हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आजकल जो हमारी मीडिया में चल रहा है और जो मीडिया हमें दिखा रही है, उसे देखकर लगता है कि भारत जो है बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस रहा है या फंसने वाला है। आजकल कोई कमेंट कुछ डाल रहा है, कोई कमेंट कुछ डाल रहा है, कह रहा है कि तालिबान कश्मीर की आवाज़ उठाएगा और क्या क्या करेगा। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम अपने इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं या जानकर भी अनजान बन जाते हैं। ये हमारे भारत की ही फौज थी जिसने पाकिस्तान को हराया। उनके 90,000 सैनिक सरेंडर करवाए और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। ये हमारा भारत देश ही था और उसकी सेना, जावा सेना। आप जानते हैं कि 90,000 लोग ही अगर हमारे सामने खड़े हो जाएं तो वो जो है वैसे ही अगर लड़ने लगे तो उनको काबू करना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की असले लेकर खड़ी फौज, 90,000 सैनिक, उनके कमांडर और सब उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस बात का। तो हम ये क्यों नहीं मानते कि लड़ाइयाँ हौसले से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं। लड़ाइयाँ हथियारों के बल पे नहीं लड़ी जाती। अगर हथियारों के बल पे लड़ी जाती होती तो पाकिस्तान जो 3 बार 4 बार और जो जितनी बार उन्होंने आक्रमण किया है, वो अब तक तो शायद वो फतेह करके बैठा होता भारत को। पैटर्न टैंक लाया अमेरिका से, उसने तब हमला किया और उसने अपने मन की जो करनी थी बहुत बार कर ली। लेकिन हम जो हैं, हम क्या हैं, हम बड़े ही अति हर चीज़ की अति कर देते हैं हम। जैसे कि कोई भाग रहा है तो पीछे वार मत करो, अगर उन्हें गलती मांग ली तो माफ़ कर दो। हमारे गुरुओं ने इतना उनको अति ज्ञान दे दिया कि लोग जो है उस ज्ञान का भी गलत अर्थ ले गए। जबकि उन्होंने सब चीज़ हमारे सामने भी रखी। हमारे जो देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, क्या आपने देखा है कि उनके पास उनका अपना एक हथियार भी है? सबके पास हथियार है। मतलब त्रिशूल है, गदा है, तलवार है, धनुष बाण है। जो उस समय के चलते थे उनके अनुसार उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। क्या हमारे तुम्हारे घर में एक डंडा भी मिल सकता है क्या? अगर कल को गली में कुत्ता पागल हो जाए या कोई बात बन जाए तो मोस्टली 90% तो मैं कह ही रहा हूँ, जो आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको छोड़कर, क्योंकि वो साका में जाते हैं तो दंड अपने पास रखते हैं। बाकी 90% शायद उनके घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा ढूंढने पर भी। और जानते सब हैं कि हमें कम से कम एक दंड तो अपने घर में रखना चाहिए। कोई कुत्ता पागल आ जाए गली में तो उसे भगा दे कम से कम डंडे से। तो ये चीज़ है। हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गैर कानूनी रखें, लेकिन कानूनी रूप में जो डंडा तो हम रख सकते हैं, उसके लिए तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए अगर आपको लगता है कि लाइसेंसी कोई चीज़ लेनी है तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं, सरकार उसको भी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो पहला तो यह है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद लापरवाह हैं, तो इस लापरवाही को दूर करना है। दूसरी चीज़, हम अति आवेश में आके, अति क्रोध में आके
कुछ न कुछ अपने लिए गलतियां करते ही चले जाते हैं। उन गलतियों को हमें सुधारना है, उनको रोकना है। हमें अपने बच्चों को हमें कुछ चीज़ सिखानी ही बंद कर दी है, जैसे कि बेटा आरती कैसे होती है। उनको ये नहीं बताया हमने, उन्हें समझाया नहीं कि आरती किस तरह की जाती है, कौन सी आरती के समय कौन सा हमें मंत्र पढ़ना है, तो वो नहीं बताया हमने। तिलक लगाना है, किस भगवान को कौन सा तिलक लगाना है, वो नहीं बताया हमने। बच्चों के सामने जैसा हम खुद करते हैं बच्चे भी वैसा ही देखते हैं। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम खुद अपने जो है घरों में हर काम को तरीके से करें। जैसा हम करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। जो पीढ़ियाँ जो सीखती आई हैं, देखती आई हैं, हमने अपने माँ बाप को देखा, अब हम करेंगे पूजा पाठ, तो वो पूजा पाठ हमारे बच्चे देखेंगे, वही आगे वो करेंगे, उनके बच्चे देखेंगे। तो ये तो हुआ पूजा पाठ का एक मैटर। दूसरी बात हमारी सुरक्षा। तो हमारी सुरक्षा भी हमें स्वयं ही करनी है। हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी आबादी हिंदू, ठीक है, और सबसे ज़्यादा भय व्याप्त किसके मन में है? हिंदू के। बड़ा ताज्जुब होता है, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा भय व्याप्त हिंदुओं में। कुछ लोग कहते हैं कुछ मत करो, आप केवल वोट दो। नहीं मानता हूँ, वोट में पावर है। आज मोदी जी वोट की पावर से ही हमारे जो श्रीनगर में अंदर लाल चौक, जहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराना जा पाता, वहाँ आज जन्माष्टमी की आपकी जो है रैली निकल रही है, भगवान का भजन हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा ही सुखद है। तो ये किसकी वजह से? हमारे वोट की पावर की वजह से है। लेकिन सारा कुछ हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें भी अपनी तरफ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। पहले तो हम सारी चीज़ को छोड़ें, हम अपने आप को दिमागी रूप से तैयार करें। किसी भी परिस्थिति के लिए हम तैयार रहें। हम जो है किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें, ना डरें ना डराएं। ये हौसला होना चाहिए हमारे अंदर कि ना तो हम डरेंगे ना ही डराएंगे। पहला चीज़ ये अपने दिमाग को हम तैयार करें, किसी भी तरीके से डरे नहीं और ना किसी को डराएं, ना भय हो ना किसी को भययुक्त करें। मेन चीज़ जो यह है कि हम अपने मन से भय निकाल दें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा जुल्म हिंदुओं पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदू सह रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें हिंदुओं पे आ रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई मंदिर पे कब्जा कर रहा है, कहीं किसी के मकान पे कब्जा कर रहा है, कहीं कोई कॉलोनी खाली कर रहा है, कहीं कोई मकान बिकाऊ के बोर्ड लगा रहा है। ये क्या है सब? ये उन लोगों को जज्बा वहाँ से वहीं पैदा होना उनके अंदर करना पड़ेगा। जो व्यक्ति वो डर रहे हैं वो उन्हें ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एक दूसरे के समुदाय का व्यक्ति 1000 लोगों के बीच में रहकर रह सकता है, हिंदुओं के बीच में रह सकता है, और जरा सी प्रॉब्लम होगी तो वो दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर सकता है। लेकिन 50 हिंदू 100 हिंदू अपने घरों पे बोर्ड लगा देंगे कि हम ये कॉलोनी खाली कर रहे हैं। ये बड़े ही निर्जलता वाली बात है, ये बड़ी शर्म वाली बात है ये, क्योंकि वो लोग दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। उनके अंदर जो गुलामी अंग्रेज़ों की और मुग़लों की दिमाग में भरी पड़ी है वो नहीं जाएगी। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा भाई है, अगर हम उसे कुछ कहेंगे सही बात और उसको बुरी लग जाएगी तो वो तुरंत हमारे पास उसका प्रत्युत्तर देगा। वो अपने आदमी के लिए तो खरा है, लेकिन वही व्यक्ति बाहर जो है किसी दूसरे धर्म वाले से अगर
4 बात सुनकर चुपचाप चला आएगा, या बाहर वाले से चुपचाप सुना चला आएगा। ऐसा नहीं है उसके अंदर दिमाग नहीं है या उसके अंदर पावर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बिठाया गया है कि तुम इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे, इनकी गलती भी सहोगे, इनकी मार भी सहोगे और तुम कुछ नहीं कहोगे। आज कोई एक कानून लागू करके देखो आप हिंदुओं के लिए, 1000 हिंदू क्या करोड़ों हिंदू आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ से पावर आती है उनके अंदर, ये शक्ति कहाँ से आती है? ये सोचने वाली बात है ना। अगर आप किसी एक हिंदुओं के लिए किसी कानून का आप जो है अभी निकाल दें और वो उन्हें बुरा लग जाए कि ये नहीं, ऐसा कैसे होगा, तो तुरंत तो आपका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है ना, उनके पास दिमाग है, पावर है, लेकिन दूसरे समुदाय के लिए उन्हें सांप सूंघ जाता है। उनका मानसिक जो कमजोरी है, उनकी जो दिमागी प्रॉब्लम है वो घुसी पड़ी है। इस बात का आपको समझना चाहिए, सबको जानना चाहिए, इसे विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दिमागी तौर पे अपने आप को सशक्त करना है। हमें ये ना समझें कि हमें कोई दबाए, ना हम किसी को दबाएंगे, ना दबेंगे ना दबाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।